अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मैनहट्टन की बुलंद इमारतें क्रिकेट के मैदानों पर खड़ी हैं। इस मैच की खास बात यह है कि न सिर्फ ये क्रिकेट का पहला बैनुल अक़वामी मैच है, बल्कि ये किसी भी खेल में दो मुल्कों के दरमियान खेले जाने वाला पहला मैच है। बाज़ शवाहिद के मुताबिक अमेरिका के बानी जॉर्ज वाशिंगटन खुद क्रिकेट खेला करते थे। 24 सितंबर 1844 की बात है। दो मुल्कों के दरमियान क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। 20,000 के लगभग तमाशाई मैदान में मौजूद हैं, जिनके जोशो खरोश का ये आलम है कि उन्होंने $1,00,000 से लेकर $1,20,000 की शर्तें लगा रखी हैं। मुल्क भर के अखबारों ने इस मैच को खुसूसी कवरेज दी है और कुछ अखबारों ने तो इस मौके पे खास ज़मीमें शाये किए हैं। बाउंड्री लाइन पर जो इश्तिहारात लगाए गए हैं उनकी आमदन $10,000 से ज़्यादा है, जबकि जीतने वाली टीम के लिए $1,000 की खतीर इनामी रकम मुकर्रर की गई है। इस मैच की खास बात यह है कि न सिर्फ ये क्रिकेट का पहला बैनुल अक़वामी मैच है, बल्कि ये किसी भी खेल में दो मुल्कों के दरमियान खेले जाने वाला पहला मैच है। लेकिन ये खास बात उस वक्त मज़ीद ख़ास हो जाती है जब हमें ये पता चलता है कि ये क्रिकेट मैच इंग्लिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका या वेस्ट इंडीज़ में नहीं, बल्कि अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में खेला गया और इसमें हिस्से लेने वाली टीमें कनाडा और अमेरिका की थीं। ये मैच असलन तो 2 रोज़ा था, मगर ख़राब मौसम की वजह से इसमें 1 रोज़ की तोसी कर दी गई। कनाडा ने पहले बैटिंग करते हुए 32 ओवरों में 82 रन बनाए। T20 और T10 के मतवालों को शायद बैटिंग का ये अंदाज कछुए की रफ्तार के मसावी लगे, लेकिन जाहिर है वो ज़माना और था। कनाडा का स्कोर कुछ ज़्यादा नहीं था, मगर इसके ताक़ुब में अमेरिका की टीम सिर्फ 64 रन पर ढेर हो गई। दूसरी इनिंग्स में कनाडा ने 63 रन पर आउट होकर अमेरिका को जीत के लिए सिर्फ 81 रन का हदफ दिया। मगर पता नहीं कि विकेट में कोई ऐसी बात थी या उस ज़माने के बॉलर ही इतने खौफनाक हुआ करते थे कि अमेरिका ये स्कोर चेज़ नहीं कर सका और सिर्फ 58 रन पर आउट हो गया। शायद बहुत से लोगों को इस बात पर हैरत हो कि क्रिकेट का पहला मैच अमेरिका में कैसे खेला गया। वहाँ तो आज क्रिकेट दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ती है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये बात बहरहाल कोई इतनी हैरत अंगेज भी नहीं है। अमेरिका भी बरतानवी नौ आबादी था और आप जानते हैं कि अंग्रेज़ जहाँ भी गए वहाँ क्रिकेट की दास्तान छोड़ आए। यही सूरत अमेरिका की भी थी और दरअसल 1861 में शुरू होने वाली अमेरिकी खाना जंगी से कबल अमेरिका में क्रिकेट वहाँ का मकबूल तरीन टीम स्पोर्ट था। अमेरिका में क्रिकेट की मकबूलियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि बाज़ शवाहिद के मुताबिक अमेरिका के बानी जॉर्ज वाशिंगटन खुद क्रिकेट खेला करते थे। इसी तरह से एक और मशहूर अमेरिकी सदर अब्राहम लिंकन के बारे में ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्होंने 1849 में शिकागो में एक क्रिकेट मैच 2 दिन तक मैदान में जाकर देखा था। अमेरिकी खाना जंगी से कबल अमेरिका में क्रिकेट के बहुत से क्लब्स और एसोसिएशंस कायम थीं। कम से कम 22 रियासतों में ये खेल खेला जाता था। 1859 में एक अखबार ने लिखा था कि सिर्फ न्यूयॉर्क शहर के गिरदो नवाह में 6000 से ज़्यादा प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बसते हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मैनहट्टन की बुलंद इमारतें क्रिकेट के मैदानों पर खड़ी हैं। लैंगोन मेडिकल सेंटर के नीचे क्रिकेट खेली जाती थी। इसी तरह आज जहां ईस्ट रिवर पर पियर 17 है, वहां क्रिकेट का मैदान था। लेकिन हर कमाल को जवाल है और अमेरिका में क्रिकेट के साथ भी यही हुआ कि क्रिकेट ही से जन्म लेने वाले खेल बेसबॉल ने अमेरिका पर पूरी तरह से तसल्लुत जमाकर क्रिकेट को वहाँ से देश निकाला दे दिया। इसके कई असबाब बयान किए जाते हैं। एक तो ये कि बेसबॉल जो है वो एक बहुत ही तेज़ रफ्तार खेल है। उसका पूरा मैच 2-3 घंटों में ख़त्म हो जाता है। इसके मुकाबले में आप जानते हैं कि क्रिकेट मैच कई दिनों तक चलता रहता है। फिर दूसरी बात यह है कि बेसबॉल के लिए कोई बहुत ज़्यादा साजो सामान की ज़रूरत नहीं है। जैसे उसका बैट बहुत ही सादा होता है, उसके मुकाबले पर क्रिकेट का बैट जो है वो बनाना भी मुश्किल है और वो महंगा भी पड़ता था। फिर ये भी है कि बेसबॉल के कवायद जो हैं वो क्रिकेट के मुकाबले में बहुत आसान हैं। फिर उसका मैदान भी छोटा होता है जो शहरी इलाकों में भी आसानी से बनाया जा सकता है। क्रिकेट में एक और पेचीदगी ये थी कि इसमें पिच रोल करके बनाई जाती है क्योंकि गेंद टप्पा खाकर आती है। बेसबॉल में ये झंझट नहीं था। एक और वजह ये भी थी
کہ خانہ جنگی کے بعد امریکہ اپنے آپ کو انگلستان سے الگ تھلگ کرنا چاہتا تھا اور اپنی ایک نئی شناخت بنانا چاہتا تھا، اور کرکٹ انہیں لگتا تھا کہ یہ شاید انگریزوں کا اور انگلستان کا ورثہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کے مقابلے پر بیس بال، جو امریکہ ہی میں پنپا اور وہیں پہ اس کو فروغ ملا، اس کو انہوں نے زیادہ مقبولیت دینا شروع کر دی، اور 20ویں صدی کے آتے آتے امریکہ میں کرکٹ تقریباً ختم ہی ہو گئی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر اس زمانے میں امریکہ کو ٹیسٹ کی رکنیت مل گئی ہوتی تو کرکٹ کا کھیل آج کہاں ہوتا۔ خیر، دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو۔ پونے 200 سال کے بعد کرکٹ دوبارہ امریکہ میں جڑیں پکڑنے جا رہی ہے، اور وہاں پہلی بار ورلڈ کپ کا انعقاد ہو رہا ہے۔ کیا پتہ آنے والے دنوں میں امریکی جارج واشنگٹن اور ابراہم لنکن کی روایت پر دوبارہ چل پڑے اور ایک بار پھر کرکٹ وہاں کا مقبول کھیل بن جائے۔